हेलो स्टूडेंट्स, डिप्लोमा इलेक्ट्रॉनिक्स सेकेंड ईयर के सब्जेक्ट माइक्रो प्रोसेसर EL 207 के थर्ड यूनिट 8085 आर्किटेक्चर के पार्ट 3 में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम जो टॉपिक कवर करेंगे वो है 3.3 डी मल्टीप्लेक्सिंग ऑफ बसेस। बसेस क्या होती हैं? बसेस सिग्नल्स को एक जगह से दूसरी जगह लाने ले जाने के लिए जो वायर्स हम यूज करते हैं उनके ग्रुप को बसेस कहा जाता है। एक तरह के सिग्नल्स को कैरी करने के लिए जो वायर्स होते हैं उनका एक ग्रुप बना दिया जाता है और उस ग्रुप को क्या कहते हैं? हम बस। इस प्रकार 8085 में 3 प्रकार की बसेस पाई जाती हैं: एड्रेस बस, डेटा बस और कंट्रोल बस। एड्रेस बस क्या होती है? एड्रेस बस एड्रेस बिट्स को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए काम में आती है। 8085 में जो मेमोरी का एड्रेस होता है वो 16 बिट्स का होता है। तो 16 बिट्स को अगर माइक्रो प्रोसेसर से मेमोरी की तरफ लेके जाना है तो उसके लिए हमें 16 वायर्स की आवश्यकता होगी। तो जो एड्रेस बस है उसमें 16 वायर्स के ग्रुप को हम एड्रेस बस कहते हैं। इसी प्रकार होती है आपकी डेटा बस। डेटा बस जो डेटा ले जाने के काम में आए। डेटा मेमोरी से माइक्रो प्रोसेसर में भी आता है और माइक्रो प्रोसेसर से मेमोरी की तरफ भी जाता है। तो ये बाय डायरेक्शनल होती हैं, जबकि एड्रेस बस यूनी डायरेक्शनल होती हैं, केवल माइक्रो प्रोसेसर से मेमोरी की तरफ जाती हैं। डेटा बस 8 वायर्स के ग्रुप से मिलकर बनी होती है, क्योंकि 8085 की जो प्रोसेसिंग कैपेसिटी है वो 8 बिट्स है। वो एक बार में 8 बिट्स को एक साथ प्रोसेस कर सकता है। तो उसके लिए जो हमें वायर्स चाहिए वो 8 चाहिए उन बिट्स को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए। तो डेटा बस होती है 8 बिट्स की। इसी प्रकार कंट्रोल बस एक्चुअली में बस नहीं है। कंट्रोल बस हम उसे कहते हैं जो वायर्स अलग अलग कंट्रोल सिग्नल्स एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के काम में आते हैं, उनके ग्रुप को हम कंट्रोल बस कहते हैं। ये लेकिन एक साथ काम नहीं करते। जैसे एड्रेस बस और डेटा बस सब एक साथ एक ग्रुप में काम करते हैं, सारे 8 बिट्स एक साथ जाएंगे, एक साथ आएंगे। या फिर एड्रेस बस पे सारे 16 एड्रेस बिट्स एक साथ जाएंगे। लेकिन कंट्रोल बस में सारे बिट्स एक साथ जाए नहीं जाए जरूरी नहीं है, ये इंडिविजुअल वायर्स का ग्रुप होता है। मल्टीप्लेक्सिंग ऑफ बसेस। मल्टीप्लेक्सिंग का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लेक्सिंग इज एक सिंगल लाइन पर एक से ज्यादा सिग्नल्स को अगर हम कैरी करते हैं तो उसे कहा जाता है मल्टीप्लेक्सिंग। एक सिंगल वायर है, उस पे एक सिग्नल नहीं जा रहा, उस पे एक से ज्यादा सिग्नल अगर जा रहे हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? मल्टीप्लेक्सिंग ऑफ बसेस की मल्टीप्लेक्सिंग। अब ये यहाँ पे किस पर लागू होती है? एड्रेस बस और डेटा बस पर। 8085 में एड्रेस बस और डेटा बस दोनों आपस में मल्टीप्लेक्स्ड हैं। मल्टीप्लेक्स्ड का मतलब एक ही वायर है, उस पर एड्रेस भी जाता है और डेटा भी। ये ऐसा क्यों किया गया? ये ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि एड्रेस बस 16 बिट्स की हो गई और डेटा बस हो गई 8 बिट की, यानी टोटल 24 वायर्स। तो अगर 24 वायर्स हम एड्रेस और डेटा के लिए यूज कर लेते हैं तो हमें दूसरे कंट्रोल सिग्नल्स और दूसरे एक्सटर्नल सिग्नल्स के लिए वायर्स कम बचते हैं। टोटल 40 पिन की आईसी होती है। तो जो आईसी है उसमें नंबर ऑफ पिन्स कम करने के लिए ये तरीका अपनाया गया कि लोअर ऑर्डर एड्रेस बस और डेटा बस को आपस में मल्टीप्लेक्स कर दिया जाए। मतलब एक ही पिन पर एड्रेस भी जाएगा और डेटा भी जाएगा। तो इस प्रकार जो टोटल नंबर ऑफ पिन्स है वो हम कम कर पाते हैं। अब किस किस को मल्टीप्लेक्स किया गया है? जो एड्रेस बस है वो 16 वायर्स की होती है, A0 से A15। उसको दो में विभाजित किया गया है। लोअर ऑर्डर एड्रेस बस A0 से A7 और हायर ऑर्डर एड्रेस बस A8 से A15। तो उसमें से जो लोअर ऑर्डर एड्रेस बस है A0 से A7 उसे 8 बिट की डेटा बस D0 से D7 के साथ मल्टीप्लेक्स किया जाता है। यानी एक वायर पर A0 भी जाएगा और उसी वायर पर D0 भी जाएगा। इसीलिए इस प्रकार की डेटा बस मल्टीप्लेक्स एड्रेस डेटा बस को AD07 से AD7 तक डिनोट किया जाता है। इसको नाम क्या दिया गया है? AD0 से AD7। A का मतलब हुआ एड्रेस और D का मतलब हुआ डेटा, क्योंकि दोनों एक साथ जा रहे हैं उस पर, इसीलिए इनका नाम दिया गया AD0 से AD7।
एग्जीक्यूशन, किसी भी इंस्ट्रक्शन के एग्जीक्यूशन के दौरान शुरुआत में इस बस पर एड्रेस होता है और उसके बाद यही सेम बस डेटा बिट्स के लिए काम में आती है। जैसा कि एक टाइमिंग डायग्राम है जिसमें ये बता रखा है कि किस तरह से कोई भी इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होता है। तो यहाँ देखिए आप, पहली क्लॉक साइकिल में AD7 से AD0 पर एड्रेस है और दूसरी और तीसरी क्लॉक साइकिल में उस पर डेटा है। तो सेम ही बस पे एड्रेस भी जा रहा है और सेम ही बस पे डेटा भी जा रहा है। अब मल्टीप्लेक्सिंग जब हम कहते हैं तो उसमें हम क्या कहते हैं कि एक ही वायर पर एक से ज्यादा सिग्नल जा रहे हैं, पर एक समय पर तो एक ही जा सकता है, दोनों एक साथ तो जा नहीं सकते। तो किस समय कौन सा जा रहा है ये माइक्रो प्रोसेसर को कैसे पता चलेगा, ये माइक्रो प्रोसेसर कैसे कंट्रोल करेगा, वो सब प्रोसेस कहलाता है डीमल्टीप्लेक्सिंग। डीमल्टीप्लेक्सिंग मतलब सिंपल वे में हम कह सकते हैं कि दोनों बसेस को अलग अलग करना। अभी दोनों मल्टीप्लेक्स हो रखे हैं, एक साथ हो रखे हैं, उनको अलग अलग करना, या माइक्रो प्रोसेसर को ये पहचानने में मदद करना कि अभी जो बस पे जा रहा है वो एड्रेस बिट्स हैं या फिर डेटा बिट्स हैं। तो उसके लिए जो प्रोसेस यूज किया जाता है वो क्या कहलाता है, डीमल्टीप्लेक्स। डीमल्टीप्लेक्सिंग ऑफ बस, क्योंकि सेम बस ही एड्रेस और डेटा दोनों को लेकर जा रही है, तो ये ज़रूरी है कि एड्रेस बिट्स को हम कहीं पर सेव करके रख लें ताकि वो डेटा बिट्स से ओवरराइट ना हो जाए। मतलब हमने पहले देखा कि पहले तो एड्रेस बिट्स जाते हैं और उसके बाद डेटा बिट्स जाते हैं, क्योंकि पहले हमें मेमोरी लोकेशन आइडेंटिफाई करनी है, तो पहले क्या जाएगा, एड्रेस। एक बार मेमोरी लोकेशन को हमने पहचान लिया और फिर अब हम उस पे से डेटा रीड कर रहे हैं, तो अब उस बस पे क्या जाएगा, डेटा। तो अब जब क्योंकि सेम बस पे एड्रेस और डेटा दोनों जा रहा है, तो जैसे ही डेटा बिट्स बस पर आएंगे वो एड्रेस बिट्स को ओवरराइट कर देंगे और हमसे एड्रेस खो जाएगा। लेकिन हमें एड्रेस चाहिए तो उनको कहीं ना कहीं हमें सेव करके रखना होता है। तो एड्रेस और डेटा बस को जो अलग अलग करने का प्रोसेस है उसको हम क्या कहते हैं, बस की डीमल्टीप्लेक्सिंग। अब इन एड्रेस बिट्स को सेव करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, लैच। लैच क्या होता है, लैच एक फ्लिप फ्लॉप की तरह वाला डिवाइस होता है जो क्लॉक्ड होता है। मतलब अगर फ्लिप फ्लॉप को आप कंट्रोल सिग्नल से इनेबल या डिसेबल कर सके, मतलब फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट कब चेंज होगा नहीं होगा, फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट हम कब देख सकते हैं कब नहीं देख सकते हैं, उस पे अगर आप कुछ कंट्रोल सिग्नल लगा देते हैं तो वो फ्लिप फ्लॉप फिर क्या कहलाता है, लैच। तो यहाँ पर हम एक लैच यूज करेंगे जो डेटा बिट्स के आने से पहले इन एड्रेस बिट्स को सेव करके रख लेगा ताकि ये हमें फ्यूचर में यूज आ सके। हायर ऑर्डर एड्रेस बिट्स तो हमेशा अवेलेबल रहते हैं क्योंकि वहां पे कोई मल्टीप्लेक्सिंग नहीं है। तो A8 से A15 वाली बस पर हायर ऑर्डर एड्रेस बिट्स हमेशा अवेलेबल रहते हैं। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए कि हम जो लोअर ऑर्डर एड्रेस बिट्स हैं A0 से A7 उनको भी कहीं पर सेव करके रख लें। तो कहाँ पे सेव करके रखते हैं, एक एक्सटर्नल लैच में। इससे क्या फायदा होता है, ताकि जब भी हमें फ्यूचर में 16 बिट एड्रेस की जरूरत पड़े तो हम दोनों को कंबाइन करके हमारा 16 बिट एड्रेस जनरेट कर सकें। तो अब इन 8 लोअर एड्रेस बिट्स को सेव करने के लिए एक ऑक्टल लैच यूज की जाती है 74LS373। लैच का क्या नाम है, 74LS373। ऑक्टल का मतलब क्या है, जो ये आईसी होगी 74LS373 इसमें 8 लैचेस होंगी, 8 डी लैचेस होती हैं ताकि वो इन 8 बिट्स को सेव कर सके। इस लैच को इनेबल करने के लिए ALE सिग्नल यूज आता है। ALE का फुल फॉर्म होता है एड्रेस लैच इनेबल। एड्रेस लैच इनेबल क्या करता है, इस आईसी को इनेबल करने के काम में आता है। ये सिग्नल 8085 के पिन पर होता है। 8085 जब इस सिग्नल को हाई करेगा तब ये लैच इनेबल होगी। जो मल्टीप्लेक्स्ड बस है AD0 से AD7 वो इस लैच के इनपुट पे कनेक्टेड रहती है। 8 वायर्स आकर किससे जुड़ जाते हैं, लैच के इनपुट से। जो ALE सिग्नल है एड्रेस लैच इनेबल वो माइक्रो प्रोसेसर से आकर जुड़ जाता है लैच की इनेबल पिन पे। ये हाई होगा तभी ये लैच इनेबल होगी, अदरवाइज ये लैच इनेबल नहीं होगी। और इसका जो आउटपुट कंट्रोल पिन है
लैच का वो ग्राउंड होता है, क्योंकि वो एक्टिव लो है आउटपुट कंट्रोल पिन जो है, तो उसको क्या कर देते हैं ग्राउंड, ताकि वो इनेबल हो जाए। ALE एक एक्टिव हाई सिग्नल है जिसके द्वारा लोअर ऑर्डर एड्रेस बस A0 से A7 को डेटा बस D0 से D7 से क्या किया जा सकता है, डी मल्टीप्लेक्स। अभी डी मल्टीप्लेक्सिंग कैसे होती है? जो फर्स्ट क्लॉक साइकिल है किसी भी मशीन साइकिल की, उसमें ALE क्या रहता है, हाई। ALE हाई रहता है तो उस वक्त लैच में आपके एड्रेस बिट्स सेव हो जाते हैं, लैच खुल जाती है, लैच का गेट खुल जाता है ALE हाई रहने से, और वो अपने अंदर उन एड्रेस बिट्स को सेव करके रख लेता है। आगे जैसे ही फर्स्ट क्लॉक साइकिल आपकी खत्म हुई, ALE क्या हो जाता है, लो। ये देखिए फर्स्ट क्लॉक साइकिल के बाद ALE ही हो गया लो। ALE के लो होते ही जो वो लैच है वो बंद हो जाती है, वो बंद हो गई, उसने वो एड्रेस बिट्स अपने अंदर सेव करके रख लिए। अब इस बस पे क्या जाएगा, डेटा। तो अब यहाँ पर डेटा जाता है और ये डेटा बस की तरह काम आती है D0 से D7। ये इसका डायग्राम देखिए, यहाँ पे 8085 माइक्रो प्रोसेसर है, ये हायर ऑर्डर एड्रेस बस है, A8 से A15, 21 पिन नंबर से 28 पिन नंबर। ये यूनी डायरेक्शनल होते हैं, माइक्रो प्रोसेसर से बाहर मेमोरी की तरफ जाते हैं, और ये किसी के साथ भी मल्टीप्लेक्स नहीं होते, सिंगली किसके लिए यूज में आते हैं, एड्रेस के लिए। दूसरा है आपके लोअर ऑर्डर एड्रेस बाइट्स, आपके AD0 से AD7। लोअर ऑर्डर एड्रेस बिट और डेटा बस आपस में मल्टीप्लेक्स होते हैं, इसलिए इसका नाम है AD, एड्रेस और डेटा, AD0 से AD7। ये 8 लाइंस लैच के इनपुट से कनेक्टेड हैं। जब ये ALE सिग्नल है जो म्यूपीज को देता है, जब ALE हाई होता है तब ये लैच खुल जाती है, गेट खुल गया। गेट खुल गया मतलब ये ट्रांसपेरेंट है, इसके होने नहीं होने का कोई असर नहीं है, ये यहाँ से सिग्नल्स कहाँ पे आ जाते हैं, सीधे। तो इन वायर्स को हम क्या मानते हैं, एड्रेस बस। यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है, एड्रेस। जैसे ही ये सिग्नल लो होगा, ये लैच क्या हो जाएगी, बंद। जो भी एड्रेस बिट्स थे वो यहाँ पे सेव हो गए, लेकिन हम उनको बाहर नहीं देख सकते, अब वो यहाँ पर बंद है, इसीलिए इसको कहा जाता है लैच। अब इन वायर्स पे जो भी डेटा है वो क्या है, डेटा बस का डेटा। तो अब हम इसे बाय डायरेक्शनल डेटा बस की तरह यूज कर सकते हैं, हम इस पे डेटा इन भी दे सकते हैं और इससे डेटा आउट भी ले सकते हैं। तो अब इन लाइंस पे जो भी बिट्स आएंगे, जीरोस और वंस, वो क्या होंगे, डेटा। जब तक ALE हाई रहता है तब तक इस लाइंस पे जो मिलता है वो क्या होता है, एड्रेस। तो इस तरह से एड्रेस और डेटा बस को अलग अलग किया जा सकता है। जो लैच के थ्रू आ रहा है वो एड्रेस बस है, और जो बिना लैच के आ रहा है वो क्या है, आपका डेटा बस। नेक्स्ट एक और टॉपिक हम इसमें कवर कर लेते हैं, ऑल्दो ये कहीं सिलेबस में नहीं दिया हुआ है, लेकिन इस पे क्वेश्चन आता है कई बार BTR में। जनरेशन ऑफ कंट्रोल सिग्नल्स, कंट्रोल सिग्नल्स किस तरह से जनरेट किए जाते हैं। माइक्रो प्रोसेसर में हमने देखा मेनली 2 कंट्रोल सिग्नल्स यूज किए जाते हैं, रीड और राइट। रीड सिग्नल इनपुट आउटपुट डिवाइसेस या मेमोरी से डेटा रीड करने के लिए यूज आता है, और राइट सिग्नल इनपुट आउटपुट या मेमोरी डिवाइसेस से डेटा राइट करने के काम में आता है। तो रीड सिग्नल्स के लिए भी हमें 2 सेपरेट सिग्नल्स चाहिए, एक IO डिवाइस को रीड करने के लिए, एक मेमोरी को रीड करने के लिए। इसी तरह से राइट के लिए भी हमें 2 सेपरेट सिग्नल्स चाहिए, एक IO डिवाइस को राइट करने के लिए और एक मेमोरी को राइट करने के लिए। तो इस तरह से टोटल हमें कितने सिग्नल्स चाहिए, 4। ये 4 कंट्रोल सिग्नल्स हम रीड, राइट और IO एम बार सिग्नल्स को कंबाइन करके बना सकते हैं। तो जब IO एम बार लो होगा, लो का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे इस पिन पे क्या आएगा, 0। तो M क्या है, M के ऊपर बार है, यानी वो क्या है, एक्टिव लो, वो 0 पे एक्टिव होता है, और IO कब एक्टिव होगा, 1 पे, वो एक्टिव हाई है। तो जब इस पिन पर लो सिग्नल जाता है तो ये किस तरह का ऑपरेशन करवाता है माइक्रो प्रोसेसर से, मेमोरी ऑपरेशन। अभी मेमोरी से या तो रीड करेगा या राइट करेगा। अब वो रीड कर रहा है या राइट कर रहा है, वो किससे डिसाइड होगा कि हम कौन सा सिग्नल इस सिग्नल के साथ एंड करते हैं। तो सिग्नल जनरेट करने के लिए हम क्या करेंगे, IO एम बार को एंड करेंगे रीड या राइट से। उस पर डिपेंड करेगा ये कि माइक्रो प्रोसेसर अभी मेमोरी से रीड करना चाहता है या राइट।
और एंड करने के लिए क्या यूज किया जाता है? बबल्ड इनपुट नैंड गेट्स। नैंड गेट्स क्यों यूज करते हैं? क्योंकि वो यूनिवर्सल गेट है, या तो हम नॉर यूज करेंगे या हम नैंड यूज करेंगे। नैंड बबल्ड इनपुट नैंड गेट क्यों यूज करते हैं? क्योंकि यहाँ पर जो सिग्नल्स हैं वो क्या है? एक्टिव लो सिग्नल्स हैं। रीड और राइट किस तरह के सिग्नल्स हैं? एक्टिव लो, वो 0 पर एक्टिव होते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर जो नैंड गेट्स हैं उनके इनपुट्स क्या रहेंगे? बबल्ड, यानी नॉट गेट वाले नैंड गेट्स। जब ये दोनों सिग्नल्स लो होंगे, आईओ एम बार भी लो है और ये रीड या राइट भी लो है, यानी दोनों एक्टिव है, मेमोरी भी एक्टिव है और रीड राइट भी एक्टिव है, उस वक्त इस गेट का आउटपुट क्या हो जाएगा? लो। और क्या जनरेट होगा? अगर रीड सिग्नल को हमने कंबाइन किया है मेमोरी के साथ तो हमें मिलेगा मेमोरी रीड, MEMR, एक्टिव लो, बार है उस पे तो एक्टिव लो। और अगर हम राइट सिग्नल को उसके साथ ऐड करते हैं तो मेमोरी राइट, MEMW। MEMW के ऊपर बार है, दैट मीन्स वो एक्टिव लो है। इसी प्रकार आईओ एम बार सिग्नल यदि हाई है, आईओ एम बार सिग्नल यदि हाई है, दैट मीन्स आईओ एक्टिव हाई सिग्नल इनपुट आउटपुट को इनेबल करेगा, यानी माइक्रो प्रोसेसर किससे ऑपरेट करेगा? इनपुट आउटपुट डिवाइसेस से, पेरिफेरल डिवाइसेस से। तो इस समय अगर रीड सिग्नल लो होता है तो जो सिग्नल जनरेट होगा वो होगा IOR, इनपुट आउटपुट रीड, और अगर राइट सिग्नल इनेबल होता है तो सिग्नल जनरेट होगा IOW, इनपुट आउटपुट राइट। तो इस प्रकार मेमोरी रीड राइट और IO रीड राइट के 4 कंट्रोल सिग्नल्स, इन 3 सिग्नल्स IO एम बार, रीड और राइट को कंबाइन करके हम जनरेट कर सकते हैं। एक बार में एक ही सिग्नल यूज आएगा, माइक्रो प्रोसेसर या तो रीड करेगा या राइट करेगा, माइक्रो प्रोसेसर या तो इनपुट आउटपुट से ऑपरेट करेगा या फिर मेमोरी से ऑपरेट करेगा। तो एक बार में इन चारों में से एक ही सिग्नल कंट्रोल सिग्नल काम करता है, लेकिन हम जनरेट कोई सा भी कर सकते हैं। ये इसका डायग्राम है, इसमें देखिए आप आईओ एम बार और रीड, इन दोनों को जब हमने नैंड गेट से मल्टीप्लाई किया तो हमें क्या सिग्नल मिला? MEMR। MEMR क्यों? क्योंकि ये एक्टिव लो है, यहाँ पे बबल्ड इनपुट है, तो ये लो सिग्नल को आगे जाने देगा, 0 वाले को आगे जाने देगा। तो 0 वाला कौन सा है? जिसके ऊपर बार है, यानी M, मेमोरी, तो मेमोरी रीड। इसी प्रकार इस नैंड गेट में भी बबल्ड इनपुट है, तो यहाँ पे ये भी किसको एक्टिव करेगा? एम बार को, मेमोरी को। तो एक गया आपका आईओ एम बार से सिग्नल मेमोरी, दूसरा सिग्नल देखिए आ रहा है राइट से, तो जो सिग्नल कंबाइन होके मिलेगा हमें वो क्या मिलेगा? मेमोरी राइट। इनपुट आउटपुट क्योंकि एक्टिव हाई होता है, तो ये जो बबल हमने यूज किया है इसको निगेट करने के लिए, इसको हटाने के लिए हमें क्या लगाना पड़ेगा? यहाँ पे नॉट गेट, ताकि एक बबल दूसरे बबल को कैंसिल कर सके और इनपुट आउटपुट 1 जो है लॉजिक वो आपका आगे जा सके। तो ये आपका कनेक्टेड है IO से, वो 1 होगा तब इसका आउटपुट 0 होगा, और जब 0 होगा तो ही ये इसको इनेबल कर पाएगा। तो इसीलिए यहाँ पे IO के लिए हमें एक नॉट गेट लगाना पड़ेगा, तो हमने यहाँ पे भी एक नॉट गेट यूज किया है और यहाँ पे भी एक नॉट गेट यूज किया है। अब इस वाले एंड में आपका जो इनपुट आ रहा है वो आ रहा है रीड से, और इस वाले एंड में इनपुट आ रहा है आपका राइट से, तो ये आपको देगा IO रीड और ये देगा IO राइट। तो इस प्रकार IO एम बार, रीड और राइट सिग्नल्स को बबल्ड इनपुट नैंड गेट में कंबाइन करके हम ये 4 सिग्नल्स जनरेट कर सकते हैं। मेमोरी को रीड करने के लिए मेमोरी रीड, मेमोरी में राइट करने के लिए मेमोरी राइट, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को रीड करने के लिए IO रीड, और इनपुट आउटपुट डिवाइसेस पे राइट करने के लिए IO राइट। ये सभी सिग्नल्स एक्टिव लो सिग्नल्स हैं, यानी 0 पर ही एक्टिव होंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।